हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलरेडी दो पार्ट चैनल पे आ चुके हैं और ये जनरल साइंस का 300 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल क्लासेस रहने वाली है। आपके साथ मैं बायोलॉजी की क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंटेन। अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है, आपको पता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या होता है। जो अल्कोहल होती है उसके अंदर जनरली कौन सा अल्कोहल यूज किया जाता है। ड्रिंक्स पीने के लिए जो अल्कोहल यूज किया जाता है, तो पीने वाला अल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल, जिसको कहा जाता है एथेनॉल। क्या कहा जाता है? एथेनॉल। और ये क्लास है वो बायलैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको किसी प्रकार का हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो ये इथाइल अल्कोहल यूज होती है ड्रिंक करने, मतलब जो पीने के लिए जनरली जो शराब बनाई जाती है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसको कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। एक और अल्कोहल है, उसका नाम बता देता हूँ, CH3OH। CH3OH का किसका फॉर्मूला है? मैथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। यह बहुत जहरीली शराब है। इसका प्रयोग ड्रिंक्स के लिए नहीं होता। इसका प्रयोग ड्रिंक्स के लिए नहीं होता। अगर इसको व्यक्ति अगर पी भी लेता है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको समझ में आ गया होगा। CH3OH होता है वो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, और ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसको ड्रिंक्स के लिए यूज किया जाता है। क्लियर होगी बातें? पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज इन स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ। ग्लूकोज किसके अंदर स्टोर होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। फॉर्म ऑफ बाई एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा, पशुओं के द्वारा जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी में किसके रूप में स्टोर होता है? आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो पौधे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ग्लूकोज कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। और पौधे क्या काम करते हैं? अब आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। पौधे तो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ग्लूकोज को जनरली आप भोजन बोल सकते हो। इन स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ बाय एनिमल्स। जो पशु होते हैं ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, पशु खाते हैं, या मानव शरीर भी भोजन ग्रहण करता है। तो क्या होता है? वो किसके अंदर स्टोर होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर स्टोर होता है? इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ग्लूकोज। आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से समझ में आया। ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर होगा बॉडी के अंदर? ग्लाइकोजन के रूप में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोराइसिस इज कास्ड बाई। सोराइसिस एक प्रकार का स्किन रोग है, त्वचा रोग है। सोराइसिस सुना होगा आपने। सोराइसिस एक प्रकार का खतरनाक रोग है, जिसको त्वचा का कैंसर भी कहा जाता है जनरली। त्वचा का कैंसर का मतलब ये होता है त्वचा कटने फटने लग जाती है, इसमें से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो सोराइसिस होता है वो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म के कारण सोराइसिस होता है, जिसको कहा जाता है गोल क्रीमी। क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? गोल क्रीमी। आपको समझ में आएगा। और जितने भी स्किन रोग होते हैं, जितने भी स्किन रोग होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? त्वचा रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? हिंदी में ऐसे बोलेंगे इसको, तो कवक सूक्ष्म जीव, जिसको बोलते हैं फफूंदी या फंगस। आपने पढ़ा होगा कवक सूक्ष्म जीव के कारण त्वचा रोग फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी वैक्सीनेशन गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? बीसीजी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। बीसीजी का फुल फॉर्म ब्रैकेट में दे रखा है, बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन। बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। आपको पता होना चाहिए बीसीजी का टीका टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। टीबी रोग आपने सुना होगा, ट्यूबर क्यूलिसिस। ये देखिए टीबी का वो दे रखा है, पूरा कंप्लीट नेम दे रखा है, ट्यूबर क्यूलिसिस। इसको कहा जाता है हिंदी में तपेदिक। तपेदिक सुना होगा आपने, हिंदी में तपेदिक कहा जाता है। तपेदिक रोग होता है। एक और नाम भी होता है इसका, चलो एक और नाम बताता हूँ, क्षय रोग। क्षय रोग सुना होगा, मृत्यु का कप्तान कहते हैं इस रोग को। यह बहुत ही खतरनाक रोग है, और यह क्या काम करता है? यह मानव शरीर के फेफड़े को खराब कर देता है। अब आपको मैं इसके लक्षण बताता हूँ कैसे होता है टीबी रोग मानव शरीर में। ये सांस से संबंधित रोग है। स्टार्टिंग में क्या होता है? थोड़ा बहुत जुकाम होता है, कफ कोल्ड होता है, खांसी जुकाम होता है, और 21 दिन बाद ये एक बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेता है, और उसका नाम है टीबी। 21 दिन बाद क्या हो जाता है? उस व्यक्ति को टीबी हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि उसका फेफड़ा है वो पूरी तरीके से काम नहीं करता, और उसके फेफड़े में क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। फेफड़े को अंग्रेजी में लंग्स कहा जाता है, और उसमें कफ भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये इसको कहते हैं टीबी रोग। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, और बीसीजी का टीका का फुल फॉर्म होता है बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन। और अगर आपसे पूछा जाए बीसीजी का टीका किसने बनाया, तो आप क्या बताओगे? कालमेट ने बीसीजी का टीका बनाया था। कालमेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बीसीजी का टीका बनाया था।
अब आपको ये क्वेश्चन की सेंस समझ में आई कि बीसीजी वैक्सीनेशन से बीसीजी टीके का क्या इम्यूनिटी फ्रॉम, किसको इम्यूनिटी देता है बीसीजी का टीका, टीबी रोग को। तो टीबी रोग आपको समझ में आ गया। 5th क्वेश्चन देखिए, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाई, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, रक्त समूह होते हैं। ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, रक्त समूह। मानव शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और ए बी। आपको पता है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी ओ ए बी। आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता हूं ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आपको दे रखा है कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बता देता हूं ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि यह सबको अपना ब्लड दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, क्योंकि ये सबसे ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कोई प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको कोई भी कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा चैनल से रिलेटेड। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ टैप करें और या फिर टेलीग्राम ऐप में जाएं और वहाँ पे करेक्ट गुरु नाम सर्च करें। और करेक्ट गुरु नाम सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम में करेक्ट गुरु नाम सर्च आ जाएगा, उसमें वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो, आपकी प्रॉब्लम वगैरह सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप वाला हो गया। 6th क्वेश्चन से, द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय, जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था इंडिया के अंदर वो परफॉर्म किया था, किसके द्वारा किया गया था, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, उसका नाम है, पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट जानते हो आप, एक हृदय को निकाल के दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देना, दूसरी बॉडी में प्रतिस्थापित कर देना, एक बॉडी का हार्ट दूसरी बॉडी में डाल देना, उसको कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट आपने सुने होंगे, अंगों के क्या होते हैं, प्रत्यारोपण होते हैं, अंगों का प्रत्यारोपण होता है, वो किया था डॉक्टर पनानिंगीपाली वेणुगोपाल। आप यहाँ वेणुगोपाल याद रखना, वेणुगोपाल थे, उन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था इंडिया में, सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर वेणुगोपाल, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। आपको पता है पोलियो का टीका, पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। बचपन में आपने अपने मतलब टीकाकरण कार्यक्रम में जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने पोलियो की 2 बूंद पी होगी, तो पोलियो का एक वैक्सीन है, पोलियो का टीका है, जो ओरल है, जो मौखिक रूप से मुंह के अंदर डाला जाता है, माउथ के अंदर 2 बूंद डाली जाती है उसकी, पोलियो वैक्सीन की। आपको समझ में आया। पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो पोलियो वैक्सीन बनाया था जोन्स साल्क ने। पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था, जोन्स साल्क। जॉन साल्क एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी। आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेनियन सेल आर यूनिक टू, जो कंपेनियन सेल होती है, कंपेनियन सेल क्या होती है, जो 2 सेलों को जोड़ती है। सेल क्या होती है, कोशिका होती है, 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाली कोशिका को, मतलब 2, एक कोशिका ये होगी, एक कोशिका ये होगी, सेल होती है कोशिका, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल किसका यूनिक पार्ट है, एंजियोस्पर्म का। अब आप सोच रहे होंगे ये एंजियोस्पर्म क्या चीज़ है, आपको मैं बता देता हूँ। एंजियोस्पर्म एक पौधे का पार्ट है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पौधों से रिलेटेड है। एंजियोस्पर्म फूल वाले होते हैं और जिम्नोस्पर्म बिना फूल वाले होते हैं, ऐसे ही होंगे। आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको, क्वेश्चन को, कि एंजियोस्पर्म वाले फूल वाले पौधे होते हैं या जिम्नोस्पर्म फूल वाले पौधे होते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कंपेनियन सेल किसके अंदर यूनिक होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर होती है। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए का फुल फॉर्म बताना है आपको। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको डीएनए का फुल फॉर्म पता है तो साथ में आरएनए का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डॉग बाइट कैन काज रेबीज, डॉग के काटने से, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। तो बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन आल्सो काज रेबीज, एक दूसरा एनिमल ऐसा बताएं जिसके कारण भी रेबीज होता है। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज रोग होता है। जब कोई व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, डॉग काट लेता है, तो रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज रोग आपने पढ़ा होगा, जलबीती रोग कहते हैं इसको। रेबीज रोग को क्या कहते हैं, जलबीती। हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग। समझ में आया आप या नहीं आया, आपको समझ में आ गया होगा। रेबीज रोग क्या काम करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र जानते हो, नर्वस सेल को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कौन करता है, रेबीज रोग करता है। अब आप ध्यान से सुनिए, जो क्या होता है, अदर एनिमल कैन, दूसरे एनिमल के काटने से भी रेबीज रोग होता है। तो दूसरा एनिमल कौन सा होगा, चमगादड़। चमगादड़ बैट होता है, बैट क्या होता है, चमगादड़। चमगादड़ भी अगर आपको काट ले तो आपको रेबीज रोग हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन है। बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन काज रेबीज, तो बैट इसका आंसर आएगा। बैट को बोलते हैं चमगादड़। क्लियर होगी बातें, 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, करेक्ट गुरु चैनल हमारा, और इस क्लासेस को शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, चलो बताता हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो हार्मोन पैदा करती है। क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो हार्मोन पैदा करती है, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ये नहीं बता रहा, इसका दूसरा पार्ट बता रहा हूं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो एंजाइम पैदा करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो तो एंजाइम पैदा करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जो क्या काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, वो क्या काम करती है, वो हार्मोन पैदा करती है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इनको क्या दूसरा नाम, क्या नाम दिया गया, डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। डक्टलेस ग्रंथि कहा जाता है इनको, डक्टलेस। हिंदी में आप इसका अर्थ जान लेना कि डक्टलेस का हिंदी में अर्थ क्या है। तो डक्टलेस ग्रंथि इसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। हार्मोन से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो चलो मैं आपको बता देता हूं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपको राइट आंसर बताना है। पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यह कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। और इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मानव शरीर में सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। कितने हार्मोन, 13 से ज्यादा हार्मोन पैदा करती है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, चेचक। चेचक का वैक्सीन किसने बनाया था, चेचक का वैक्सीन किसने बनाया था, चेचक का टीका। स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक का टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। और चेचक एक प्रकार का त्वचा रोग है। चेचक एक प्रकार का क्या है, त्वचा रोग है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन नमक, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और कौन सा रोग हो जाता है, घेंगार रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगार रोग हो जाता है। घेंगा को अंग्रेजी में गाइटर कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, थ्रोट में। अब आपको मैं बताता हूं, थायराइड ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में आउटू ग्रंथि कहा जाता है, आउटू ग्रंथि। अब आप सोच रहे हो ये होती कहाँ है, गले में होती है। और ये वॉइस को अच्छा बनाती है। एडमस एप्पल तो नाम सुना होगा आपने, एडमस एप्पल, गले में एक कंठमणि होती है, कंठमणि बोलते हैं उसको, एडमस एप्पल। 9th और 10th क्लास में किशोरावस्था का चैप्टर आता है, उसमें ये चीजें दे रखी है। तो एडमस एप्पल होता है कंठमणि, और वहां पे होती है थायराइड ग्लैंड्स। और थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य तत्व क्या है, आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य तत्व क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस। ऐसी वैक्सीन बताएं जो पैदा की गई थी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एक बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका यूज किया गया था वायरस के अगेंस्ट। उस वैक्सीन का नाम बताएं जो वायरस के अगेंस्ट यूज हुई थी पहली बार। फर्स्ट वैक्सीन पैदा की गई थी, प्रोड्यूस्ड, पहला टीका पैदा किया गया था बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस, और जिसका प्रयोग किया गया था विषाणु के विरुद्ध में, विषाणु से होने वाले रोग के विरुद्ध में किया गया था। उसका आंसर है हेपेटाइटिस बी। आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूं। पीलिया रोग सुना है आपने, जॉन्डिस रोग होता है पीलिया, जो मानव शरीर के लीवर को खराब कर देता है, यकृत को खराब कर देता है। आपको पता है यकृत क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर, आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस किया गया था बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसका प्रयोग हुआ था हेपेटाइटिस बी। अब आप सोच रहे होंगे पीलिया के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है हेपेटाइटिस ए,
एक तो होते हैं हेपेटाइटिस ए और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का जो स्टेज का जो पीलिया होता है वो खतरनाक होता है, वो लीवर को लगभग खराब कर देता है। तो इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी और वो वैक्सीन किस रोग के लिए थी? हेपेटाइटिस बी रोग के लिए थी, जिसको जनरली आप काला पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काला पीलिया कहते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। किससे प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर आप क्या बताओगे? तने से। हल्दी होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तना से प्राप्त होती है। तना को स्टीम कहते हैं अंग्रेजी में। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। टर्मरिक, हल्दी। जीन्स आर मेड बाई। जीन्स किससे बने होते हैं? अब आपने पढ़ा होगा जीन्स क्या होते हैं। मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर बिंदु जैसी संरचना होती है, उनको जीन कहा जाता है। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम पे बिंदु डॉटेड जैसी संरचना होती है, उनको जीन कहते हैं। और जीन का काम क्या है? जीन का काम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूं मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। 30,000 से 40,000 लगभग जीन पाए जाते हैं मानव शरीर में। इनका काम क्या है? माँ बाप के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। जैसे हमारे पेरेंट्स के जो गुण हैं वो हम में आए हुए हैं, और आने वाले टाइम में आपके जो गुण हैं वो आपके आने वाली जनरेशन में इन गुणों का ट्रांसफर होता रहता है। तो जीन्स क्या काम करते हैं? माँ बाप के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते रहते हैं। और जीन्स बने किससे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना। अब मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो डीएनए की बात करते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा है, तो ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इनसे बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब दो से ज्यादा, तो डीएनए और आरएनए दोनों को मिला के बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और इनके क्या बने होते हैं? जीन बने होते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको क्रोमोसोम की थोड़ी सी बात बता देता हूं। मानव शरीर में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनको 23 जोड़े कहा जाता है। तो मादा के अंदर जो फीमेल के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो होता है XX, और मेल के अंदर जो गुणसूत्र होता है उसको बोलते हैं XY क्रोमोसोम। अब आप सोच रहे होंगे XY क्रोमोसोम होता है मेल में और XX होता है फीमेल में। जब X गुणसूत्र मिलता है किसका? मेल का, और X गुणसूत्र के साथ फीमेल के साथ, तो XX होता है तो लड़की का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है। और जब मेल का X गुणसूत्र और फीमेल का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। बट मेल का Y गुणसूत्र और फीमेल का X गुणसूत्र मिलता है तो XY बनता है, तो लड़के का जन्म होता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है, कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन। हेमेटोपोइसिस अकर्स इन। हेमेटोपोइसिस एक प्रकार का कोई भी एक प्रकार का, हेमेटोटिस एक प्रकार का कोई प्रकार का पार्ट है, और वो किस में होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। बोन मैरो को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। आपने सुना होगा अस्थि मज्जा, जहां पे आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? याद रखना, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। और वहां पर एक पार्ट होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं हेमेटोपेसिस अकर्सिन। इसका नाम ऐसा डिफिकल्ट सा है, इसको आप याद रख लेना। हेमेटोपेसिस अकर्सिन बोन मैरो में पाया जाता है, अस्थि मज्जा में। अब आप सोच रहे हो अस्थि मज्जा क्या चीज होती है? चलो बताता हूं। जो हड्डी होती है, अस्थि होती है और मांसपेशियां होती है, उनके बीच का एक लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। एक द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, और वहां आरबीसी बनती है। 18वां क्वेश्चन देखिए, लिप्रोसी इज आल्सो नोन एज। लिप्रोसी एक प्रकार का रोग है। लिप्रोसी उसको किस नाम से जाना जाता है? हैंसन डिजीज। देखो हैंसन डिजीज मैंने बताया ना, रोग है। लिप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है? हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसकी डिटेल आप थोड़ा सा सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। लिप्रोसी इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ह्यूमन सकल हैज डैश नंबर ऑफ बोन्स। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ह्यूमन सकल हैज नंबर ऑफ बोन्स 22 बोन्स, 22 हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। डिपोजिशन ऑफ विच लैक्टिक एसिड इन द मसल्स लीड्स टू ए फॉलिंग ऑफ फैटिग्यू इन ह्यूमन्स। एक ऐसा, ये ध्यान से सुनिए, ऐसा वो पदार्थ बताना है जो क्या काम करता है? मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर देता है, मांसपेशियों में दर्द पैदा कर देता है, क्रैम्प आ जाता है, जिसकी वजह से जकड़न आ जाता है बॉडी में। वो पदार्थ है लैक्टिक एसिड। आपने पढ़ा होगा मांसपेशियों में जकड़न कब आती है, ध्यान से सुनिए। लैक्टिक एसिड किससे मिलता है? खट्टे दूध और दही के खाने से लैक्टिक एसिड पैदा होता है बॉडी के अंदर। अगर आप व्यायाम नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपकी पूरी बॉडी में क्रैम्प आ जाएगा। क्रैम्प का मतलब होता है मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना,
जकड़न आ जाना पूरी बॉडी के अंदर, और वो किसके कारण होगा? लैक्टिक एसिड के कारण होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपको आज के लिए इस क्लास में मिले हैं। ऐसे ही आपको हर क्लासेस मिलती रहेगी। ये 3rd क्लास है जनरल साइंस के 300 प्लस साइंस के सीरीज का। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको मैं बता देता हूँ, इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। क्रैक्ट गुरु सर्च करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ।